सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। इस वीडियो में देंगे आपको जानकारी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको बाबा साहब के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी। चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टया उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शूद्र, अति शूद्र या यूं करें कि अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर अम्बेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसिलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें फायती दी, लेकिन वकालत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम शुरू कर दिया। हालातों को जानना जरूरी। यह वह दौर था जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। आरएसएस के गोलवलकर के मित्र भगत सिंह विरोधी भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजी की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वही सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। एक पहलू यह भी है, जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अच्छे वकील के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजी की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी।